नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notifications. Also, it would be great if you could recommend my channel to your friends and trading community as well. That will help me to grow my subscription base. This is a pre-market report video for 16 February 2026, that is for Monday. So in this video, we are going to cover what are the major RBI changes which is going to get effect from 1st of April, and we'll also do the F1 analysis, post-market analysis, chart review, technical view outlook, and pre-market and levels also. In this video, needless to say, we are going to cover everything including the global and local cues as well. So अंत तक आप लोग बना रहिएगा. चलिए अपना डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो आरबीआई is going to introduce some new changes with effect from 1st of April 2026. So let us try to understand what all these changes and how this is going to impact our market or trading, intraday trading or whatsoever the trading it is happening in our market. कैसे हमारा मार्केट में इसका असर देखने को मिल सकते हैं. तो 3 पॉइंट में मेजरली कवर करना चाहता हूँ. फर्स्ट है हेयर कट स्पाइक. तो आरबीआई चेंज क्या है? आरबीआई मैंडेट्स ए मिनिमम 40% हेयर कट ऑन ऑल इक्विटी शेयर्स एक्सेप्टेड एज कोलेटरल. तो पहले क्या होता था, मान लो हमारा कोई भी ब्लू चिप स्टॉक्स रहता है जैसे रिलायंस, टीसीएस, बहुत सारे बैंक्स वगैरह रहते हैं, आईसीआईसी वगैरह रहते हैं. उसमें क्या है 12 to 20% ही हेयर कट लेता था. बाकी जितना भी आपको ट्रेडिंग के लिए वो दे होता था. अभी क्या है, अभी आप प्लज करने से 40%, चाहे कुछ कोई भी हो, ब्लू चिप हो, कुछ भी हो, आपको 40% मिनिमम हेयर कट हो ले लेगा. तो इसका मतलब है पहले क्या है, मैं मान लो मेरे पास टीसीएस का शेयर है या इन्फी का शेयर है, मैं 1 लाख का एगेंस्ट में मैं प्लज करता तो मुझे 85 to 90,000 तक मुझे प्लजिंग मार्जिन मिल जाते. अभी क्या है, वो कम होके 60,000 ही मिलेगा. तो इससे क्या हो सकता है, तो ये छोटा मोटा क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं. बड़े बड़े प्लेयर्स के पास लैक्स ऑफ क्वांटिटी रहते हैं, लेकिन इतना अगर हेयर कट इसका बढ़ा दिया तो क्या उनका जो प्लजिंग के लिए उनका जो लिक्विडिटी मिलते हैं वो लिक्विडिटी में कमी आ सकती है. तो इसका असर क्या हो सकता है, बाइंग पावर ड्रॉप्स इंस्टेंटली. So you see more cash on the same leverage. मतलब इसका मतलब यू नीड मोर कैश. तो प्लज से काम नहीं चलेगा. और बाकी जितना भी जो बढ़ाया इन्होंने करीब 15 to 20% बढ़ाया, मार्जिन बढ़ाया, तो उससे क्या हो सकता है, उतना एडिशनल कैश आप अपना अकाउंट में रखना पड़ेगी. तो कुछ भी ट्रेड करने से क्या है, वॉल्यूम ड्राई हो सकते हैं. तो वो था हेयर कट स्पाइक. ब्रोकर फंडिंग भी स्क्यूज हो गया. तो पहले क्या होता था, कोई भी ब्रोकर है, जितना भी मेजर ब्रोकर्स है, वो 100 करोड़ मान लो और जमा करता था और 200 करोड़ का एडिशनल फंडिंग वो ले सकता था. तो इसके लिए क्या इतना ज्यादा बैंक गारंटी वगैरह देना नहीं पड़ते. तो अभी क्या हो रहा है, इनको 50% कोलैटरल देना पड़ते है और उसमें भी 25% हार्ड कैश में देना पड़ेगा. तो पहले क्या होगा, अनसिक्योर्ड गारंटी है जो बैंक गारंटी से वो मनी पेबल वगैरह का तरीके से दे सकता था. तो मार्केट बंद होने से पहले उसको एडजस्टमेंट चलता था. अभी क्या वो नहीं चलेगा. तो अभी क्या हो सकता है, ब्रोकर कॉम्प्लायंस कॉस्ट कैन स्काई रॉकेट. तो पहले के एमटीएफ में बहुत सारे ब्रोकर्स कम इंटरेस्ट रेट में आप लोगों को एडिशनल फंडिंग अलाउ करता था, और सब बंद हो जाएगा. नहीं तो क्या उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा. अभी जो भी दे रहा है 9% या 8.75 और व्हाट्सएवर दे रहा था, उन सब में रुकावट आ सकते हैं. हो सकते है बढ़कर 13%, 15% तक आ सकते हैं. तो कौन उतना लेवरेज लेगा, इतना इंटरेस्ट रेट हाई जाएगा. तो इसका भी असर मार्केट में पड़ेगा. तो वॉल्यूम्स ड्राई हो जाएगा.
तो तीसरा पॉइंट है रियल टाइम मार्जिन कॉल्स। तो चेंज क्या हो रहा है, मैंडेटरी ऑनगोइंग कोलैटरल मॉनिटरिंग। पहले क्या था, जैसे मार्केट खुल गया और मार्केट बंद होने के बाद ही वो चेकिंग वगैरह चलता है। सो नो मोर वेटिंग अंटिल द एंड ऑफ द डे। ब्रोकर्स मस्ट हैव एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर इमीडिएट मार्जिन कॉल्स। मान लो अभी कोई भी मार्जिन का इनका रिक्वायरमेंट है, उसी टाइम इनको मीट करना पड़ेगा, तो इसको मार्जिन रखना पड़ेगा पूरा दिन। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हाई बेटा स्टॉक्स लेके गोदावरी प्रोजेक्ट्स वगैरह और एमटार वगैरह में ऑन ए शॉर्ट लीश। सो इफ दे डीप इंट्राडे, मान लो इसमें कोई भी, ये सब क्या है, हाई मोमेंटम स्टॉक्स है, सो गोदावरी वगैरह, एमटार वगैरह, और मान लो इसमें कोई भी डीप आते हैं तो क्या होता है, ब्रोकर आपका पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। इफ यू लुक एट द हाई बीटा स्टॉक्स, यू कैन से दैट अदानी एंटरप्राइज, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, बहुत सारे स्टॉक्स है, आप चाहे तो चेक कर लेना। हाई बीटा स्टॉक्स, इवन बीएल वगैरह उसी कैटेगरी में आते हैं। Friends, if I wanted to conclude, what SEBI wanted to do is that SEBI wants all retail traders to be out of intraday, क्योंकि retail trader SEBI का रिपोर्ट का मुताबिक 90% से ज़्यादा लोग लॉस में जा रहे हैं। तो इसलिए कि SEBI सबको डिस्करेज करना चाहते हैं रिटेल ट्रेडर्स को। तो उनका दिमाग में ये आया है कि टैक्स बढ़ा दो और जितना भी जो एडिशनल मार्जिन वगैरह ब्रोकरेज दे रहे वो सब बंद कर दो, तो रिटेल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। लेकिन ये भ्रम है, सेबी का और हमारा गवर्नमेंट का भ्रम है कि मार्जिन बढ़ाने से या टैक्स बढ़ाने से रिटेल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन कम होगा। अगर ऐसे ही बात है तो इन लोगों ने सिगरेट और जो लिकर के ऊपर इतना बड़ा टैक्सेस लागू किया, तो उसके चलते हमारा देश में जितना भी शराबी लोग हैं, शराब छोड़ना चाहिए था, और जितना भी जो सिगरेट पीते हुए लोग हैं, वो सब स्मोकिंग करते हैं, वो सब बंद करना चाहिए था। लेकिन जितना भी पिलक्कड़ लोग हैं वो आगे पीते जाएगा, चाहे उसका टैक्स 1000% कर दो, तब भी दारू पीने वाला को आप लगाम नहीं लगा सकते। इसीलिए ट्रेड भी एक नशा है, एक टाइप का नशा है। ट्रेडर को भी आप जितना भी टैक्स बढ़ाओ, जितना भी रेस्ट्रिक्शंस लाओ, ये ट्रेडिंग से छुटकारा नहीं पा सकते कोई भी। गवर्नमेंट क्या सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए क्यों रिटेल ट्रेडर इतना लॉस कर रहे हैं, क्यों बड़ा खिलाड़ी लोग रिटेलर का खिलाफ हमेशा जाते हैं। रिटेलर का कोई गलती नहीं, क्योंकि रिटेलर हमारा गवर्नमेंट और हमारा मार्केट के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए लॉन्ग में बेट कर रहे हैं, बाइंग के लिए रेडी है। लेकिन क्या है, बड़े खिलाड़ी लोग एफआई और प्रो से हमेशा हमारा मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के जरिए कमाना चाहते हैं। पहले उनके ऊपर कंट्रोल गवर्नेंस लेके आओ, तब जाके जो रिटेलर्स का लॉस है कम हो जाएगा। तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि तुम टैक्स बढ़ाते जाओ और रिटेलर ट्रेडिंग से भाग जाएगा, ये थोड़ी ना है। हो सकता है रिटेलर्स और भी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से खेलना शुरू कर देगा। बहुत सारे लोग क्रिप्टो में भी शिफ्ट हो चुका है, गोल्ड सिल्वर वायर शिफ्ट हो चुका है। तो ये जितना भी जो प्रॉफिट हमारा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, वो सब जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बाकी दूसरा देश में चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट इसका रियल जो रूट कॉज एनालिसिस करके क्या प्रॉब्लम है हमारा मार्केट में, क्यों इतना मैनिपुलेशन हमारे मार्केट में हो रहे, उसको ऊपर जांच करना चाहिए, ना कि रिटेलर को बैन करके ये लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसका एक और मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मान लो कुछ टेररिस्ट लोग हमारा मेन हाईवे में कब्जा कर रखा है। गवर्नमेंट क्या बोल रहे, आगे से उसी रोड को कोई भी हमारा सिटीजन्स यूज नहीं करेगा, कोई भी गाड़ी उधर से चलना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां टेररिस्ट खड़ा है। अरे भाई, तुम्हारे पास मिलिट्री है, टेररिस्ट को जाके तुम गिरफ्तार कर लो, उसको गोली मार कर खत्म कर लो, लोगों को बैन कर रहे। सेम चीज स्टॉक मार्केट में हो रहे है। एफए और प्रोस ने यहाँ दंगा बजा रखा है, उनको कंट्रोल करने, उनको इधर से भगाने से वजह रिटेलर को भगा रहे। तो मैं इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहते, बवाल हो जाएगा। तो यही कुल मिला के आरबीआई का चेंजेस हमारा मार्केट में और इसका इफेक्ट हो सकता है, आपको कुछ जानकारी मिला होगा। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। Now let us look at the second topic, that is the FNO data. So I hope people who are part of my group, they know how to read this data. This has two sections. Top section is the index segment section, index futures, index call and index put.
And the bottom section, stock futures, stock column, stock put, basically the stock FNO section. And the market participants are retailers, हम लोग क्लाइंट भी बोल सकते हैं, डीए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड प्रोस को हम लोग HNA भी बोल सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उनका लाखों करोड़ों में ट्रेडिंग होते हैं. तो हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते. थर्सडे मीन्स लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग डे, फ्राइडे मीन्स लास्ट ट्रेडिंग डे, total means what positions carried by these market participants, retailers, DA, FN, pros for Monday. ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो जितना भी इंडेक्स है वो सब इंक्लूड है. निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, फिर निफ्टी, बैंक सब इंक्लूडेड है. लेकिन जो भी नियरेस्ट एक्सपायरी, जैसे हमारा ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी का ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें होगा. तो फ्राइडे में हम लोग देखेगा तो रिटेलर 7,300 कॉन्ट्रैक्ट्स एडिशनल बाई कर दिए, लॉन्ग ऐड कर दिया, 83,000 पहुंच गया उसका लॉन्ग्स. डे का ज्यादा कारोबार नहीं, हल्का सा कारोबार, लेकिन अभी भी 76,000 इसका भी लॉन्ग खड़ा हुआ है. एफए ने 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और सेल कर दिया, उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया ऑलमोस्ट 1.5 लाख. दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर मार्केट. प्रो 6,700 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ऐड कर दिया, उसका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 12,000 contracts. So I would say this data is mixed to bearish because FA is holding heavy short position and retailers and DA are the major long holders. If you look at index coal retailers sold 49,000 contracts on the call side, so their net long reduced to 10,000 contracts. DA का कोई कारोबार नहीं है. FA they purchase 43,600 contracts and their net long has increased. They moved from net short to net long 27,000. Pros they bought 5,000 contracts on the index call long side. Their net shorts reduced to 39,000. So overall, if I say this data looks mixed to bullish, but the volumes are very thin, which volumes है नहीं है. तो हो सकता है, अगर मान लो मार्केट कोई भी रीजन से अगर कोई भी बुलिश मोमेंटम पकड़ेगा, तब इसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो जाएगा, तब जाके एक अप मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा. इंडेक्स पुट में हमारा बाबरशर और नेकेड पुट सेलिंग करते जा रहे हैं 2.2 lakhs, तो उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 5.58 lakhs. दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर मार्केट. डीएनए 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स उसने भी सेल कर दिया, लेकिन एफए एंड प्रोस दोनों मिलकर 2.25 लाख इंडेक्स पुट लॉन्ग ऐड कर दिया. तो दिस इज अल्ट्रा बेरिश डाटा. अगर मान लो मार्केट ऊपर जाए भी, एक बार तो नीचे आना ही चाहिए. स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे भी खराब खबर आ रहे. एफए 37,000 ऑलमोस्ट 38,000 उनका लॉन्ग्स घटा दिया. प्रोस में कुछ 24,000 बाई कर लिया, लेकिन एफए का सबसे महत्वपूर्ण डाटा है और रिटेलर्स और लॉन्ग ऐड करते जा रहे हैं. दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेरिश. स्टॉक कॉल में देखिएगा तो हमारा बाबर शेयर 1.25 शेयर के ऊपर बाबर शेयर बन गया, और तो ये पहुंच गया 13 लाख लॉन्ग पहुंच गया. तो इतना भी ये मार खाया, इससे ये कुछ सीखने वाला है नहीं है, और मार खाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, और भी पिटाई है. पिक्चर अभी पूरी हुआ नहीं है, अभी तो मंथली एक्सपायरी के लिए अभी भी 2 हफ्ता पड़ा हुआ है. तो इन 2 हफ्तों में इसका खाल ऐसे उतार देगा बड़े खिलाड़ी लोग. जितना ये लॉन्ग लेके जा रहे पागलों की तरफ, पता नहीं क्यों लेके जा रहे, पता नहीं. बाकी जितने मार्केट पार्टिसिपेंट सब शॉर्ट करते जा रहे. दिस अल्ट्रा बेरिश डाटा. स्टॉक पुट में भी यहाँ पे भी बाबर शेयर छोड़ने को तैयार नहीं. यहाँ पे भी इन लोगों ने स्टॉक पुट को सेल करते जा रहे. इसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 1.71 lakhs. बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है और लॉन्ग ऐड करते जा रहे. दिस डाटा इज आल्सो अल्ट्रा बेरिश डाटा. So if I wanted to conclude, retailers are mixed to bullish in index options and ultra bullish in stock options. FA mixed to bearish in index options and ultra bearish in stock options. Pros mixed to bearish in index options and mixed to bearish in stock options. कैश मार्केट का डाटा हम लोग देखेंगे तो कैश मार्केट में डीए 5,554 करोड़ का
बाइंग किया, लेकिन एफआई का सेलिंग उससे भी कहीं ज्यादा है, 7,395 करोड़ का सेलिंग किया। बाकी जितना भी बाइंग है मुझे लग रहा है हमारा रिटेल भाई साहब ने बाइंग किया होगा। तो रिटेल पूरी तरीके से बुलिश हमारा मार्केट में, तो इसका मतलब है मार्केट में और भी मार खाने को देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम अभी चार्ट में जाके हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ था लास्ट ट्रेडिंग डे फ्राइडे में और मंडे के लिए हमें क्या ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अपने चार्ट पे चलते हैं। ये निफ्टी का 45 मिनट्स टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से हमारा मार्केट नीचे जाते जा रहे हैं। तो लास्ट फ्राइडे में क्या होगा, मार्केट खुला ही गैप डाउन, लेकिन वहां से 6:30 तक एक अप मूव दे दिया, सबको फंसा दिया जितना भी लॉन्ग लेके खड़ा हुआ था, और रिटेल को और फंसा दिया लॉन्ग में। वहां से पूरा साइडवेज चला गया। लास्ट में जाकर थोड़ा सा अप मोमेंटम और दिखाया, तो ऐसे लोगों को ऐसे लग रहा था कि ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन वहां से आराम से नीचे गिरते गया इवन 25,440 तक आ गया और क्लोजिंग हुआ 25,470 के पास। तो हमें तो फ्राइडे के जब बारे में ज्यादा बात करके कोई फायदा है नहीं, बहुत ही ब्रूटल फॉल था। और जो भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा हुआ था, मैंने उन लोगों को, मैं फ्राइडे था ही नहीं, लेकिन मैं लोगों को क्लियरली मैंने वॉइस नोट डाल कर रखा है कि चाहे कुछ भी हो फ्राइडे में लॉन्ग नहीं जाना है, शॉर्ट में ठीक है। मैं बोला फर्स्ट हाफ में सोचना भी नहीं है, बस शॉर्ट करते जाओ। और मैंने जो इन्फी के बारे में बात की, कितना अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला, कितना अच्छा लोगों को प्रॉफिट मिला होगा। मैं 13,000 तक टारगेट दिख रहा है, लेकिन ये 1284 तक भी आ गया। मैं आप लोग एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत लोग सोच रहे होगा अभी मार्केट गिरते जाएगा। मार्केट चलते साइकिल में, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि मार्केट एकदम से धड़ाम से गिर भी नहीं सकते, पैराबोलिकली ऊपर जा भी नहीं सकते। अगर ऐसे जा रहे हैं तो नीचे आएगा। तो इसमें क्या है, मार्केट पूरा नीचे आ रहे हैं। तो आप देखेगा तो 3 दिन में निफ्टी 600 पॉइंट्स तोड़ दिया। तो निफ्टी का एवरेज मूव रहते हैं वीकली मैक्सिमम 700 पॉइंट्स तक रह सकते हैं। तो इसलिए वो क्या हो सकते हैं, मंडे में मैक्सिमम इससे इसका डाउन साइड कैप रह सकते हैं। 25,400 को नीचे जा ही नहीं सकते, इसे मुझे लग रहा है। अगर 25,400 टूट गया तो इसमें दिक्कत है, लेकिन जब तक 25,400 इसमें बाउंस पे आ सकते हैं। तो क्या हमें ध्यान रखना है मंडे के लिए, तो एक चीज आप अपना दिमाग से निकाल दो कि मार्केट गिरेगा। ये नहीं, मार्केट को अगर और गिरना है तो एक अप मोमेंटम आना चाहिए, एक बाउंस आना चाहिए, और जितना ये गैप है, गैप फिल करने के बाद फिर गिर सकते। ये आ रहा है करीब 25,750 के पास है। एक गैप फिल करने के लिए भी मार्केट आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं मार्केट में। तो हमेशा क्या है देखना, अगर मान लो गिरते जा रहे हैं, आपको ये नहीं है कि डेली गिरेगा खुलते शॉर्ट करो, ये मत करना। अगर मान लो डेली ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डेली आप खुलते ही लॉन्ग ले लो। एक रिट्रेसमेंट का वेट करना, तो उसके बाद जो भी मार्केट डायरेक्शन दे रहे आप ईएमए वगैरह लगा देना। मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको। अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम वो देखेगा, तो अगर मान लो 500 के ऊपर चलना शुरू कर दे, तो आप लॉन्ग कर सकते, आपको इवन 600 तक टारगेट मिल सकते, 600 692 तक भी टारगेट मिल सकते। लेकिन हाफ एन आवर मार्केट को दे देना, तो सेटल होने के बाद ही कर लेना। बैंक निफ्टी में देख लेते दोस्तों। बैंक निफ्टी मैंने आप लोगों को क्लियरली मैंने आपको बताया, जैसे 60,700 का लेवल तोड़ेगा, वहां से अच्छा खासा आपको एक डाउन मूव देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इसने तोड़ दिया, और जो भी मेरा वॉइस नोट सुना होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा बैंक निफ्टी में। मैं सोच रहा 300-350 पॉइंट्स, लेकिन इसने बहुत ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का डाउन मूव दे दिया। जो हो गया सो गया, लेकिन मंडे के लिए क्या ध्यान रखना, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में 20 EMA के ऊपर है, जैसे 250 के ऊपर ही आप इसमें लॉन्ग सोच लेना। जो सेफ प्लेस है 300 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर कर लेना। आपको टारगेट मिल सकते 400 फॉलोड बाय 500 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो लेकिन क्या है, अगर मंडे आप ट्रेड कर रहे हो तो लॉन्ग साइड में बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, वेरी लिटिल। सेंसेक्स में हम लोग देख लेते हैं। सेंसेक्स में सिमिलर स्ट्रक्चर है। सेंसेक्स भी 20 EMA के ऊपर जब तक जाते नहीं आप लॉन्ग नहीं करना। मेरे हिसाब से सेंसेक्स में लॉन्ग करना है तो 82,800 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना। तो आप फ्लैश शॉर्ट के लिए 82,600 के नीचे शॉर्ट कर लेना।
मिड कैप निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में क्या है, ये भी सेम है, 13650 20 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसीडर करना, और 13600 तोड़ दिया तो आप इसमें शॉर्ट के लिए जाना। इंडिया विक्स में हम लोग चेक करते हैं, जैसे मैंने बोला आप लोगों को याद होगा, इंडिया विक्स 13 के ऊपर है, अभी क्या है अच्छा लेवल पे, इवन सेलर के लिए भी अच्छा है, बायर के लिए भी अच्छा है। मेरे हिसाब से मंडे को इंडिया विक्स टूटना चाहिए, ये आएगा इवन 12 तक आ सकते हैं। अगर इंडिया विक्स नीचे जा रहे हैं आप शॉर्ट नहीं करना, इंडिया विक्स ऊपर जा रहे हैं लॉन्ग भी नहीं करना, और इसमें कुछ देखने के लिए कुछ है नहीं। गोल्ड और सिल्वर में हम लोग देख रहे हैं, तो गोल्ड में क्या है, एक अप मोमेंटम देखने को मिला, तो क्लोज करते, इसलिए हुआ है कि यूएस ने उसका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड, उसको मिडिल ईस्ट भेज दिया, तो सबको ये लग रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक करेगा, इसलिए गोल्ड और सिल्वर भागते जा रहे। जब तक 5000 के ऊपर है गोल्ड, आप इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग के लिए आपको बेटर ये होगा 5100 के ऊपर ही आप लॉन्ग करना, फ्रेश लॉन्ग्स। तो हमारा एमसीएक्स में हम लोग गोल्ड और सिल्वर का देखेगा, तो जब तक गोल्ड 155 के ऊपर है आप इसको बुलिश नजरिए से देख लेना। तो सिल्वर में भी 240 के ऊपर है, इसमें भी बुलिश नजरिए से देख लेना। क्रूड में क्या है, अभी जो यूएस ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड को भेज दी, जेराल्ड फोर्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको मिडिल ईस्ट में भेज दिया। तो क्रूड में क्या है, बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना। नेचुरल गैस से भी जब तक 280 के ऊपर है, इसमें भी बुलिश नजरिए से देखना, बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के ऊपर भी नजर मारते हैं। इफ यू लुक एट द important data which has come for US last Friday, that was CPM का इन्फ्लेशन का डाटा है, सबको पता ही है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से नीचे आया। तो पिछले जो लास्ट टाइम का अनुमान से हम लोग देखे तो बहुत ही अच्छा डाटा आया, 2.7 से घटकर 2.4 आया, और मंथ ऑन मंथ का भी 0.3 से 0.2 आया। तो इसमें क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट इनका जो फेड मीट में ये रेट कट और कर सकते हैं, तो फेवर में, रेट कट का फेवर में डाटा है, तो हो सकते हैं नास्डैक बारे में एक अच्छा मूव देखने को हमें वो मिल सकते हैं, और गोल्ड और सिल्वर में और तेजी देखने को मिल सकते हैं। इफ यू लुक एट द टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर मंडे, सो वील स्टार्ट फ्रॉम निफ्टी। निफ्टी जब तक 25,440 के नीचे नहीं जाते, इसमें फ्रेश शॉर्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट टारगेट 400 फॉलोड बाई, अगर वो भी टूट गया तो नेक्स्ट सपोर्ट है 25,330। लेकिन मेरे हिसाब से ये डाउन मूव कैप रहेगा, 25,400 टूटना नहीं चाहिए। लॉन्ग्स के लिए 25,500 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, फर्स्ट टारगेट 580 फॉलोड बाई 640 तक मिल सकते हैं। तो लॉन्ग्स अबाउट 20 में पीसीआर ओवरसोल्ड, इसमें इसलिए कि बाउंस आ सकते हैं। बैंक निफ्टी 6150 तोड़ दिया तो फर्स्ट टारगेट 60,000 फॉलोड बाई 59,850 तक मिल सकते हैं। जब तक 60,000 होल्ड है, बुल्स को चिंता करने की जरूरत नहीं, इसमें बाउंस आते रहेगा। लॉन्ग्स के लिए 60,250 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना, फर्स्ट टारगेट 400 फॉलोड बाई 550 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी 60,000 के नीचे बड़ा फॉल आ सकता है, पीसीआर अभी भी अच्छा दिख रहा है। सेंसेक्स 82,600 के नीचे शॉर्ट कर लेना, फर्स्ट टारगेट 400 फॉलोड बाई 82,200 तक मिल सकते हैं। तो लॉन्ग्स के लिए 82,800 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना है, 83,000 फॉलोड बाई 83,200 तक टारगेट मिल सकते हैं। सेंसेक्स 82,800 है मेक और ब्रेक लेवल, अगर इसका नीचे जब तक है इसमें लॉन्ग नहीं कर सकते, शॉर्ट में अब ठीक है। पीसीआर थोड़ा ओवरसोल्ड है, तो बाउंस भी आ सकते हैं। मिड कैप में 13,600 एक क्रूशियल लेवल, अगर ये टूट गया तो अच्छा खासा और डाउन मूव देखने को मिल सकते हैं, तो इसके ऊपर वॉच कर लेना। लॉन्ग्स के लिए 13,650 पर लॉन्ग कंसिडर कर लाना, आपको 770 तक टारगेट मिल सकते हैं। पीसीआर इसका भी अच्छा दिख रहे हैं। तो द टोन इज टू ट्रेड एज द पीसीआर ऑल्सो निफ्टी इंडिकेट्स अ बाउंस बट एफएनओ डाटा इज बेरिश। तो दोनों हो सकते हैं, मान लो ग्लोबल मार्केट के कारण इसमें कोई भी पॉजिटिविटी आ गया, एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकते हैं, तब क्या है जो अग्रेसिव शॉर्ट से ट्रैप हो सकते हैं। तो इनिशियल 30 मिनट्स मार्केट को दे देना। मेरा व्यू है डाउनसाइड मूव विल बी कैप्ड इन निफ्टी एंड इट विल नॉट ब्रेक 25,400।
तो अग्रेसिव शॉट्स जो इनिशियल 30 मिनट्स के बाद अवॉइड करना है, ठीक है. So go with the market trend and play level 2. That is my strategy. Look at the top gainers, only 5 stocks, and इन स्टॉकों में कोई भी डिप आते हैं आप इसको बाइंग का नजरिए कंसिडर कर लेना. टॉप लॉसर में बहुत सारे स्टॉक्स है, जितना भी स्टील सेक्टर का स्टॉक्स है, अगर इसमें कोई भी डिप आते हैं आप इसको कम वॉल्यूम में, कम क्वांटिटी में आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, कंसिडर कर लेना. वॉल्यूम चेक कर लेना. बाकी जितना भी हेवी वॉल्यूम स्टॉक्स है उसमें कोई भी डिप आते हैं आप इसको सेलिंग का नजरिए कंसिडर कर लेना. आईटी को अवॉइड कर लेना क्योंकि आईटी बहुत सारे टूट गया. आईटी में बाउंस आ सकता है. अगर मान लो कोई भी डिप आते चाहे तो आप एक आध लॉट लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट एसएल. इफ यू लुक एट द ग्लोबल markets, Gift Nifty is not showing the right value in investing.com. So if you look here in Garo, you can see it is closed 66 point upside 55,520. तो यूएस फ्यूचर भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है. मान लो मंडे यूएस फ्यूचर्स अगर डाउ फ्यूचर और नास्डैक अगर ऊपर जा रहे हैं तो इसमें और भी एक अप मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं. पीसीआर ओवरसोल्ड, इसलिए एक अप मूव आपको देखने को मिल सकती है. इसको ऊपर नजर रख लेना. So that's all in this video, guys. If you have not yet joined my Telegram channel, the link is given in the description. Please join and also like and comment my video. Thank you.